बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर फरमान, आपका फिज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन का क्वेश्चन नंबर 2 जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो डिस्कस किया था, और आज जो हम अपने लेक्चर के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी इट इज़ एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में आप जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। उसके बाद देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास वजन ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितना आपके पास वजन कम होगा उतनी एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अब जो है वो हमने डेरिवेशन करनी है, क्या डेरिवेशन फोर्स की, F इज इक्वल टू एम है, जो हमारे पास ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होती है। वो हम ड्राइव करेंगे कि F इज इक्वल टू एम है किस तरीके से हमारे पास आता है। आपने ये देखना है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास सेट इन मोशन विद सर्टेन एक्सेलरेशन कैन बी एक्सेलरेटेड मोर एंड मोर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑन इट। अगर कोई बॉडी जो है वो जिसका मास कांस्टेंट है, आप जो है वो उसकी एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन उसकी भी एक उस वक्त तक कांस्टेंट है, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जितनी आप उस पर ऊपर फोर्स को बढ़ाते जाएंगे आपकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, यानी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। यानी जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का बढ़ जाना। जैसे जैसे जो है आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आगे देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कब आपके पास कम हो जाएगी, जब आप मास बढ़ा देंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है किसी एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना। जैसे जैसे आप वजन बढ़ाते जाएंगे आपकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आपने कंबाइन कर देना। ये दोनों जगह था वो उसको मैंने एक जगह पे लिख दिया। प्रोपोर्शन का साइन आ गया आपके पास, यहाँ पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ था, वो मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया। यहाँ पर 1/m था, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एफ 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा एफ आ जाएगा, नीचे एम आपके पास एज इट इज उतर गया। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन खत्म करने के लिए हम क्या चीज़ लगाते हैं, कांस्टेंट कोई वैल्यू रखते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम कांस्टेंट के को भी रखते हैं, और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट को रखा है कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन खत्म हो गया, इक्वल आ जाता है और कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट पे मैंने रख देना है 1, यानी कांस्टेंट की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1। ए इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे आ गया 1, F/m एज इट इज आ गया। अब F जो है वो दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होके दोबारा F आ गया, नीचे M एज इट इज आ गया, और मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, ए इज इक्वल टू F/m। अब जो देखिए m जो है वो f के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू f। तो मैंने जो एरो का साइन लगा के क्या कर दिया, f को इधर कर दिया, m को इधर कर दिया। तो मेरे पास ड्राइव जो मेरा डिजायर्ड फॉर्मूला था f इज इक्वल टू m है, वो मैंने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने न्यूटन के सेकंड कानून को डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।